जैसा कि आज बड़े हर्ष का विषय है, गौरव का पल है कि आज हम हमारे बीच में अपने एक ऐसे साथी को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनकी उपलब्धियों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि ये बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली रहे हैं। पढ़ते टाइम ही जो इनके अध्यापक रहे हैं, जो इनके गुरु रहे हैं, उनका आज तक भी आशीर्वाद इनके साथ है। आज भी देर सवेर इनसे उनकी भेंट होती है, उनके बीच में रहना होता है और वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमारा शिष्य इस योग्य निकला कि आज वो पूरे हरियाणा का एक उदाहरण बन चुका है। पारिवारिक परिस्थितियां जहां तक मुझे ज्ञात है, क्योंकि मेरा संबंध जो है इनके साथ बहुत पुराना है, चूल्हे तक की दौड़ जिसने काग रहे हैं वो रही है। बड़े सामान्य परिवार से, ईमानदार और कर्मठ मेहनती परिवार से ये रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार बड़ा मिलनसार रहा, सहयोगी रहा, समाज में अच्छा उनको माना जाता है। वे बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके पिताजी से भी मेरा मिलना हुआ, बड़े सज्जन, बड़े सरल स्वभाव के, किसी प्रकार का कोई भेदभाव या कोई इस प्रकार का मन में उनके आंशिक भी थोड़ा सा विलेश मात्र कभी देखने को नहीं मिला। इनके चाचा जी हैं, अपने बीच में बैठे हैं, बड़े मिलनसार स्वभाव के हैं, बड़े सरल सादे विचारों के व्यक्ति हैं। तो इस परिवार से निकल करके जो पारिवारिक गुण राम प्रसाद जी में आए, उन्हीं की बदौलत आज ये इस पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। 2002 में मेरा भाग्य अच्छा था कि इनसे मिलना हुआ। पहलवा स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी और 2002 में इनकी पहली नियुक्ति, जो शैशव काल था इनकी सेवा का, वो हमारे पहलवा स्कूल से ही आरंभ हुआ था। इनके आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि अब हम स्कूल के लिए जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इन्हें उसमें बड़ी मेहनत की ईमानदारी से, और मुझे इस बात का गर्व है कि हम पहलवा स्कूल को दूसरे स्कूलों से विशेष स्तर का स्कूल बना पाए। उस समय मेरिट लेना कोई आसान काम नहीं था। अब तो 100 बटे 100 नंबर आते हैं, लेकिन उस समय आसान नहीं था मेरिट में आना बच्चे के लिए। उस समय भी हमने पूरे ब्लॉक में राम प्रसाद जी की मेहनत से, इनकी लगन से पूरे स्टाफ ने मेहनत की और 3 लड़कियों को हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्लॉक में दिया। और इसके लिए अपने इंदो मैडम हुआ करती गर्ल्स स्कूल में, उन्होंने अखबार में निकलवा कि हमारे स्कूल की लड़की 506 अंक लेकर के और पूरे ब्लॉक में फर्स्ट रही। जब अखबार में इस बात को हमने देखा, पढ़ा, तो बड़ा महसूस हुआ। तो उनसे मिला गया और उनसे बात की गई, भाई 506 अंक वाली फर्स्ट कैसे होगी? तो उन्होंने कहा जी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो हमारा स्कूल बढ़िया लगा हमने, और 506 अंक किसके उसके हैं ब्लॉक में? तो हमने ये कहा कि 519, 511 और 508 हमारे स्कूल की लड़कियों के हैं। तो इसका मतलब ये था कि ब्लॉक की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशन हमारे विद्यालय की थी, जो राम प्रसाद जी की देन रही। सांस्कृतिक कार्य, जिस प्रकार आज पद है इनके पास ब्लॉक का सांस्कृतिक मंच के सचिव हैं, तो इनकी रुचि रही है शुरू से ही सांस्कृतिक जो भी आयोजन हुए हैं कार्यक्रम, उनमें बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ये एक बहुत बढ़िया साबित हुए हमारे पहलवा के लिए। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। उसमें केवल प्राइवेट स्कूलों के जो मान्यता स्कूल थे वही उसमें भाग लेते हैं। सरकारी स्कूलों की कल्पना भी नहीं की जाती उसमें भाग लेने की। लेकिन आज से कई साल पहले, उस समय इनके नेतृत्व में हमारे स्कूल की टीम बाल दिवस के मौके पे जिला में प्रथम रही थी। तो इस प्रकार का इनका मेहनत रंग लाई, इस प्रकार इनका ईमानदारी से काम करने का जो इनमें जज्बा था, उसका परिणाम
हम सब ने देखा। और जिस भी विद्यालय में ये गए, आप देखोगे आसपास के जितने विद्यालयों में इनका जाना हुआ तो वो विद्यालय न्यारे दिखेंगे। पालवा से भाग्य था खेड़ा का, करसिंधु खेड़ा का, क्योंकि ये अच्छा अध्यापक अच्छे भाग्य से मिलता है। बच्चों की अच्छी किस्मत हो तो तभी अच्छा अध्यापक उनको मिलता है। तो खेड़ा में जाकर के इन्होंने जो काम किया सबको पता है। स्कूल को अपग्रेड करवाना, छात्र संख्या बढ़ाना, तो और लोकेशन उस विद्यालय की जो नाम मात्र थी, कोई खास उसकी चार दीवारी या कोई कमरों के इस तरह का सिस्टम नहीं था वहां पर पे। लेकिन इनके जाने के बाद वो स्कूल अलग ही हुआ, प्राइवेट स्कूलों की तुलना उस स्कूल ने की। इसके बाद भाग्य से अच्छे भाग थे, ये गर्ल्स स्कूल में आ गए। गर्ल्स स्कूल में चारों तरफ आप देखोगे बिल्डिंग खड़ी है जो इनके हाथों से खड़ी है। डबल स्टोरी बिल्डिंग आज गर्ल्स स्कूल उचाना मंडी में है और बहुत बढ़िया स्कूल। MBBS में उस विद्यालय की लड़कियों का बिना किसी उसके कोचिंग के उसमें से चयन हुआ है, बड़ा गर्व का विषय है ये। उसके बाद करसिंधु के भाग जाके करसिंधु में एक विशेष स्कूल इन्होंने करसिंधु को बनाया। भोंगरा में इनकी पोस्टिंग हुई तो आज भोंगरा स्कूल में आप जाके देखोगे तो बड़ा गजब प्राइवेट स्कूल को भी ऐसा लगता है भाई ये तो बहुत कोई प्राइवेट कंपनी का कोई बड़ा स्कूल होगा। डबल बिल्डिंग और इतना बढ़िया लोकेशन उस स्कूल के आप जाके देखोगे तो इनके प्रयत्न से वहाँ संभव हो पाया। तो गुणात्मक रूप से भी, बच्चों के अच्छे परिणाम के हिसाब से भी और स्कूल के लोकेशन के हिसाब से, स्कूल के सौंदर्यकरण के हिसाब से, जिस भी स्कूल में गए हैं, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वो स्कूल रहा है। सौंदर्यकरण योजना है एक मुख्यमंत्री की, उसमें 1 लाख रुपए 50,000 रुपए उस स्कूल को मिलते हैं, जिसको जो बढ़िया सुंदर है। तो हर एक स्कूल को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का या ब्लॉक लेवल का जो सौंदर्यकरण में स्कूल रहा है वो राम प्रसाद जी का स्कूल रहा है। जिस भी स्कूल में गए हैं उसी स्कूल को इनाम मिला। तो बहुत बढ़िया इनके साथ जो स्टाफ काम करता है, उनका भाग्य है कि इनके साथ काम करने का मौका जो मिलता है तो गर्व की अनुभूति होती है हमें। जब इनका नाम आया इसमें लिस्ट में, बेस्ट स्टेट लेवल का जो शिक्षक पुरस्कार है वो राम प्रसाद जी को मिलने वाला है, तो बड़ी गर्व की अनुभूति हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि जहां भी कोई जिक्र चलता है तो हम गर्व से कहते हैं भाई ये हमारे स्टाफ का सदस्य रहा है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है। तो बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की। और जैसा मैंने पहले ही कहा था भाई जो इतना खिचड़ा नहीं है उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इनके मोटरसाइकिल को भी शायद ये आभास था तो किसने फंस गया, मोटरसाइकिल भी इनका आके न पछताया होगा, क्योंकि सवेरे इनका पहिया चला था मोटरसाइकिल का और रात के 10 बजे तक चलता ही रहा था। वो 10 बजे रुका था जाके। जब भी इनसे फोन पे बात करनी होती थी हमें तो रात को ही हम सोचते थे वो अभी फुर्सत में मिलेगा, और पहले ये पूछा थे अगर आप पहुंच लिया कि नहीं पहुंच लिया, कहते रास्ते में हो। तो जब ये हमें ये पक्का हो जाता है हाँ ग्राम पहुंच लिया, जब इनसे बात करने का मौका मिलता था। और ये तो भाग्य है क्योंकि परमात्मा साथ देता है जो ईमानदारी से समाज के काम करता है। बच्चों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था, अपने खुद के बच्चों की तरफ। स्कूल के बड़का का जिक्र दूर चला था। श्रीनिवास जी के साथ राम प्रसाद जी का जब भी हमारा बैठना होता था तो स्कूल के बच्चों की ही का जिक्र चला था। एक अपने पालवा के मिस्त्री लगे हुए थे, वो बोले जी आपने के भाई मोरे है बोले भी तीनों इकट्ठे हो और तीनों बोले स्कूल के बड़का का जिक्र करो, और कोई बोले तारी घटी भरती जाए नहीं, बोले सारा दिन यही रवे मन में। तो घर के जो बालक थे इनके, सौभाग्य से लड़की बहुत बढ़िया जो है पोस्ट पे गई है, एम्स में नियुक्ति हुई है, लेकिन इनका उनमें कोई योगदान नहीं। इनकी मेहनत, परमात्मा ने इनकी मेहनत को, इनकी ईमानदारी को देख करके उस बच्ची का भाग्य जो बढ़िया बनाया। लेकिन ये विशेष रूप से बच्चों को कुछ नहीं दे पाए, ना समय दे पाए और ना ही उनका ख्याल रख पाए। घर से भी शिकायत होती भले तो रात में पड़ा सवेरे जाके ना संभालता ही नहीं बढ़ता ना, लेकिन परमात्मा देखता है इस बात को। जो समाज का काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, जो अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो उसके बच्चों को भी परमात्मा बढ़िया मौका देता है। तो हमें
इस बात की भी प्रसन्नता है कि बड़ा सामाजिक काम करते हुए और विद्यालय का अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक योग्य व्यक्ति को, क्योंकि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था भाई हमारे एरिया का कोई अध्यापक इस प्रकार का स्टेट अवार्ड होगा, क्योंकि पहला पता ही को नहीं था स्टेट अवार्ड के हुआ है। दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लोग आया करते सारे के सारे, और हमें महसूस ये होया करता अप्लाई ही नहीं करा करते भाई ये तो सिफारसी लोगों को मिलता है या जो जुगाड़बाजी करते हैं उनको मिलता है ये तो। लेकिन पहली बार ऐसा हमें महसूस हुआ कि वास्तव में जो योग्य पात्र व्यक्ति है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, उस व्यक्ति को भी अवार्ड मिल सकता है। और वो अवार्ड जो है हमारे राम प्रसाद जी को मिला। बड़े गर्व की अनुभूति है हमें इस बात की, और पूरे समाज, क्योंकि